हेलो पीपल्स, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। कुछ 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये बताओ कि टूथपेस्ट यानी क्या, कोलगेट, ओरिजिनल कंटेंट यानी नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग नीतियाँ समझने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते, ओवरव्यू रखते ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इस कंपनी को फाउंड किया था रीड हेस्टिंग्स और मार्क रिडोल्फ ने 1997 स्कॉट वैली कैलिफोर्निया में। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी है OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो ओरिजिनल कंटेंट बनाती है, जैसे कि मूवीज़, सीरीज़, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्रीज, इस तरह की, जिसमें से नेटफ्लिक्स मेजॉरिटी ऑफ देम खुद ही ओन करता है। लाइक उनका खुद का ओरिजिनल सीरीज़ होता है, ओरिजिनल मूवी, ओरिजिनल सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन होता है। अगर आपको इनका कंटेंट को कंज्यूम करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। आज के डेट में 208 मिलियन से भी ज़्यादा का सब्सक्राइबर बेस है अराउंड 190 कंट्रीज़ में। तो ये कैसे इतने बड़े ऑडियंस को टारगेट करते हैं, सेगमेंट करते हैं? इन्होंने क्या किया, 208 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 190 कंट्रीज़ में। तो उस 190 कंट्री वाले को 190 कंटेंट दिया, मतलब पर्टिकुलर एक कंट्री के अकॉर्डिंग वो कंटेंट बनाते थे। और अगर उनको रेकमेंड भी करना है तो वो जिस कंट्री का है, जिस कम्युनिटी का है, उस हिसाब से उनको कंटेंट रेकमेंड भी करते थे। लेकिन 2016 में इन्होंने ये करना बंद कर दिया नेटफ्लिक्स वालों ने, और सबको ट्रीट किया एज अ सिंगल, इनके जितने भी उस समय सब्सक्राइबर्स होंगे उन सबको ट्रीट किया एज अ सिंगल कम्युनिटी विद द डिफरेंट टेस्ट। और उस जो डिफरेंट टेस्ट है उनका, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग एक टेस्ट कम्युनिटी बनाया, जो कि अभी 2000 से भी ज़्यादा है। मतलब पक्का आपको समझा नहीं, ये जो 208 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, आप ऐसा समझो कि ये जो 208 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इन सबको डिवाइड किया उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग इन सारों का एक एक कम्युनिटी बनाया, इन सब का एक एक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिटी बनाया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, US और रशिया, और ये साइड है अफ़गानिस्तान और जापान। तो यहाँ पे जो इंडिया, रशिया और US है, उसको सीक्रेट गेम देखना पसंद है, उनको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान और जापान है, उनको सीक्रेट गेम ज़रा सा भी भाता नहीं, मतलब नहीं अच्छा लग रहा उनको। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने क्या किया, इसका एक कम्युनिटी बनाया जिसको पसंद है, और इनका एक कम्युनिटी बनाया जिसको नहीं पसंद है। तो ऐसे ही इसी तरह से बहुत सारे कम्युनिटीज़ बना दिए उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि अभी 2000 से भी ज़्यादा का बड़ा कम्युनिटी है। चलो वो सब तो ठीक है कि यहाँ कस्टमर को टारगेट कर दिया कि ये अब हमारा कस्टमर है, हमको इस तरह से इनको टारगेट करना है। लेकिन एग्जैक्टली है कौन कस्टमर, कौन खरीदेगा इसको? इंटरनेट से, TV से ज़्यादा इंटरनेट पसंद है, जिसके पास टाइम है, जिसको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि ऑनलाइन कंटेंट देखना पसंद करता है, बेसिकली जिसको ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है। यंगस्टर्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन और भी लोग हैं, जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं पूरा दिन, और जब शाम को आते हैं तो लाइक उनको फैमिली को टाइम देना है, और थोड़ा उनका भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो वो भी उनका एक कस्टमर ही है। तो ये सब कुछ समझने के बाद में नेटफ्लिक्स ने ये डिसाइड किया कि एक एज सेगमेंट डिसाइड किया कि 15 ईयर्स to 40 ईयर्स तक का हमारा एज सेगमेंट होगा, इतने ईयर वाले लोगों को हम टारगेट करेंगे। और इनको अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक हमेशा से पहले से इनको अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग का 1 महीना फ्री ट्रायल दिया कि अगर आपको पसंद आता तो लेना, नहीं तो फिर मत लेना। नेटफ्लिक्स का यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है, कोई भी यूज़ कर सकता है, और फ्लेक्सिबल का मतलब मेरा कि आप चाहे टीवी में देखो, लैपटॉप में देखो, कंप्यूटर में देखो, टैबलेट में देखो, या अपने मोबाइल स्मार्टफोन में देखो, कहीं से भी एक्सेसिबल है, आराम से आप लाइक एक्सेस कर सकते हो। और सबसे सही बात मुझे नेटफ्लिक्स का ये लगता है कि नए नए स्ट्रैटेजीज़ को अपनाता रहता है, लाइक ताकि उसके लॉयल और रिपीट कस्टमर बने। इसीलिए नेटफ्लिक्स ना बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करता है, लाइक एक बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। तो ऐसे इतने पैसे खर्चा करके ना वो एक ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, टॉप के राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को लेके टॉप कंटेंट बनाता है, और उनके कंटेंट पे, लाइक उनके प्लेटफॉर्म पर डालता है। वो कुछ ऐसे शोज़ में बताता हूँ जिसके वजह से नेटफ्लिक्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और इनकी कंपनी आगे बढ़ी, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, हाउस ऑफ कार्ड्स, द क्राउन, ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक, 13 रीजन्स वाई, सीक्रेट गेम्स। ये सारे शोज़ के बाद में ना नेटफ्लिक्स को एक अच्छा बूस्ट मिला, उनका कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ा। मैं सीक्रेट गेम्स की बात करना चाहता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ 4-5 महीने पहले, सीक्रेट गेम्स आने के 4-5 महीने, 6 महीने पहले मैंने देखा कि लाइक हाईवे पे मैं
कहीं पर भी गया हूँ ना, वहाँ पर मैंने इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे। पब्लिकली तो मैंने इसको बहुत प्रमोट होते हुए देखा है, और सोशल मीडिया पर तो है ही, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यूट्यूब पर ये टीज़र्स डाल रहे हैं, ट्रेलर्स अपलोड कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, नेटफ्लिक्स वाले ना जो भी कंटेंट बनाते हो उसका 2-3 ट्रेलर तो उनका होता है, अपलोड करते हो 2-3 ट्रेलर, एक ही शो के 2-3 ट्रेलर तो होता ही है, उनको तो करना है। लाइक और आपने ये नोटिस किया होगा, लाइक गूगल पर आप जा रहे हो तो आपने वेबसाइट सर्च किया, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसके बाजू में एक ऐड आता है, वहाँ पर भी वो बैनर्स में सेक्रेड गेम्स का प्रमोशन हो रहा होता है। तो ये जितना हो सके ना वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि करना चाहिए, इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है कंटेंट बनाने में कि ये प्रमोट करना ही चाहिए। लाइक वो नेसेसरी है कि शो पॉपुलर होगा तो नेटफ्लिक्स का नाम बढ़ेगा। ये इनका बिजनेस मॉडल भी कुछ इस तरह का है। तो ये अपने सारे शोज़ को जो भी आता है उसको इसी तरह से प्रमोट करते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे नेटफ्लिक्स के यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, आप जब ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको जो रिकमेंडेशंस मिलते हैं, आपको मेजॉरिटी ऑफ देम वो पसंद होते हैं। क्यों ऐसा आपने कभी नोटिस किया? क्योंकि नेटफ्लिक्स आपके सारे एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा है। आप क्या देख रहे हो, आप वेब सीरीज़ देख रहे हो या मूवीज़ देख रहे हो, वो सारे लाइक कौन सी कैटेगरी में देख रहे हो, थ्रिलर, लव, रोमांस, जो भी कैटेगरी है, उस लाइक नेटफ्लिक्स उस चीज़ को एनालाइज करता है। आपको एनिमेशन पसंद है, आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद है, उसको सब कुछ पता है। आप ऑनलाइन देख रहे हो क्या ऑफलाइन देख रहे हो, लाइक डाउनलोड करते हो कि मतलब जो भी आपका एक्टिविटी है उनके प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स को ये सारा चीज़ें, सारा डेटा पता है, और वो इस डेटा को यूज़ करता है ताकि आपको उनके प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करके रखे, एडिक्टेड रखे, आप बार बार उसके कंटेंट को यूज़ करो। ऐसा सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं करता, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स है ना, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सारे लोग डेटा को यूज़ करते हैं ताकि उनके AI को और ज़्यादा पावरफुल बना सकें। और वो AI इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपको जो वो रेकमेंड कर देगा ना, आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। एक बात आपने और नोटिस किया होगा कि आप जब भी नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको ना कभी भी नेटवर्क कितना भी ख़राब हो, आपका स्ट्रीम रुकेगा नहीं, आपका वीडियो चलता रहेगा। ही इज़ द इनोवेटर ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आज की डेट में उसका $40 बिलियन का नेटवर्थ है नेटफ्लिक्स का। वक्त तो बीतता रहेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में नेटफ्लिक्स को कुछ खास कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा, जैसे कि अभी फेस करना पड़ रहा है अमेज़ॉन प्राइम से। HBO, Hulu, यूट्यूब, ये सारे नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं नेटफ्लिक्स के सेम निश पे, ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग भी। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया मार्केट में, लेकिन कंपटीशन होता है तो फ़ायदा किसका होता है? कस्टमर का। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मार्केट में एक हेल्थी कंपटीशन होना ही चाहिए। लाइक तभी भी नेटफ्लिक्स अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है इसके जो कंपटीशन में ना, ये नेटफ्लिक्स अभी भी लीड कर रहा है। तो ये बहुत पावरफुल बात है कि नेटफ्लिक्स पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? इंडिया है और चाइना है। चाइना में एंट्री नहीं है और इंडिया में है। नेटफ्लिक्स को एक्चुअल ग्रोथ तब मिला जब जियो लॉन्च हुआ इंडिया में, और जियो लॉन्च होने के बाद में डेटा इतना ज़्यादा सस्ता हुआ कि लोग डेटा को रेगुलर यूज़ करने लगे, जिसके वजह से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जितने भी है, यूट्यूब हो गया और जितने भी वर्चुअल वर्ल्ड है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको ग्रोथ मिला। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री को भी मिला, क्योंकि छोटे फ़ोन से लोग बड़े फ़ोन में स्विच कर रहे थे, तो वहाँ भी एक ग्रोथ मिल गया। लाइक जियो आने के बाद में काफ़ी रिवॉल्यूशन हुआ है इंडिया में आई मीन उसके वजह से। सो तब तक नेटफ्लिक्स ने सीक्रेट गेम्स को लॉन्च कर दिया था। उसके बाद में नेटफ्लिक्स को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिला सीक्रेट गेम्स के बाद। सो अब नेटफ्लिक्स इंडियन मार्केट को समझने के बाद में अब वो रीजनली जा रहा है, रीजनली कंटेंट बना रहा है ताकि वो इंडियन मार्केट में रह सके, उसके कंपटीशन में रह सके। इसीलिए वो अभी कंटेंट बना रहा है मराठी में, गुजराती में, तमिल में, लाइक बंगाली में, गुजराती में, इन सारे रीजनल लैंग्वेजेस में जाके वो कंटेंट बना रहा है। और भी कॉम्पिटिशन्स हैं इसके, जैसे अमेज़ॉन प्राइम है एक्सेट्रा, और भी कॉम्पिटिशन्स आ भी सकते हैं। सो बेसिकली ये सब कुछ है ना, अभी हमारा फ्यूचर होने वाला है। सो ये थे 8 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ ऑफ नेटफ्लिक्स। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कमेंट में लिखो कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे और कैसे अपने कंटेंट को और बेहतर बनाना चाहिए। आपने अगर इन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो आप इन दोनों को वीडियो को देख सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, मिलते हैं।